मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 ईयर्स। जब हम कंसीव करने की कोशिश करते हैं और कई महीने ट्राई करने के बावजूद भी जब हम कंसीव नहीं होते तो डॉक्टर हमें ट्यूब चेकिंग के लिए कहते हैं, यानी कि दोनों गर्भनलिकाओं की जांच। वो गर्भनलिका खुली है या बंद है, जिसे हम ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। और ये ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब जानने के लिए डॉक्टर हमें HSG यानी कि हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी करने के लिए कहते हैं। ये गर्भाशय का एक एक्सरे रहता है। इसमें हमें पता चलता है हमारी ट्यूब्स ओपन है या बंद है। जब हमारी फैलोपियन ट्यूब बंद रहती है तो अंडाशय में जो तैयार अंडा होता है, जो फैलोपियन ट्यूब में चला आता है, उसका और शुक्राणु का मिलन होना नामुमकिन होता है और हम कंसीव नहीं होते। तो जब हमारी ट्यूब ब्लॉक्ड रहती है तो डॉक्टर हमें ये ओपन करने के तरह तरह के इलाज बताते हैं। तो आइए हम जानेंगे जब ट्यूब ब्लॉक रहती है तो उस पर क्या उपाय है। जब हमारी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक रहती है तो वो ब्लॉकेड कितना सीवियर है और ये किस वजह से हुआ है, इस पे निर्भर होता है कि ये खुलाने की सर्जरी सक्सेसफुल हो सकती है या नहीं। ऐसे कई सारे रीजंस हैं। उस रीजंस की वजह से हमारी फैलोपियन ट्यूब एकदम टाइट सी ब्लॉक्ड हो जाती है और वो खुलवाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब तक ये हम ट्राई नहीं करते तब तक इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो आइए हम जानेंगे क्या क्या तरीके हैं ये फैलोपियन ट्यूब को खुलवाने के। तो पहला ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है ओपन सर्जरी, जिसमें हमें कट दिया जाता है, हमारी फैलोपियन ट्यूब की जांच होती है। उसकी लोकेशन पे और उसकी सीवियरिटी पे डिपेंड होता है कि ये ब्लॉक हम खुलवा सकते हैं या नहीं। जब ये ब्लॉक एक ही छोटी सी जगह पे रहता है तो वो खराब जो पोर्शन हुआ रहता है, स्कार्ड पोर्शन है, उसको कट करके हम अच्छे नए 2 पोर्शन स्टिच करवाते हैं और ये सर्जरी सक्सेसफुल होने के चांसेस रह सकते हैं। दूसरा ऑप्शन रहता है रीकेनालाइजेशन। अपनी फैलोपियन ट्यूब को छोटे से कैथेटर के साथ हम ओपन करने की कोशिश करते हैं। ये रीकेनालाइजेशन 2 तरीके से होता है। एक एक्सरे की मशीन के थ्रू होता है जिसे हमें इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसमें हमें कोई सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं होती। ये एक्सरे प्रोसीजर के थ्रू ही हो जाती है। और दूसरा रहता है हिस्टेरोस्कोपिक ट्यूबल रीकेनालाइजेशन और दूसरा रहता है हिस्टोलैप्रोस्कोपिक रीकेनालाइजेशन। जब हमारी ट्यूब बंद रहती है तो डॉक्टर हमें लैप्रोस्कोपी कराने के लिए बोलते हैं। और ये लैप्रोस्कोपी सर्जरी के दौरान जब हम देखते हैं कि हमारी ट्यूब बंद है, तब हम हिस्ट्रोस्कोप यानी कि यूट्रस के अंदर से एक छोटा सा गाइड वायर पास करते हैं जो ट्यूब में चला जाता है और उससे अपनी ट्यूब खुलती है क्या, इसका प्रयत्न करते हैं। और तीसरा ऑप्शन रहता है IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जब हम फैलोपियन ट्यूब की सर्जरी कराते हैं या रीकेनालाइजेशन कराते हैं और उस दौरान अपनी फैलोपियन ट्यूब खुल भी जाती है, लेकिन ये करने के बावजूद भी हमारा नेचुरल तरीके से कंसेप्शन नहीं होता, तो डॉक्टर हमें IVF कराने की सलाह देते हैं। कभी ऐसे भी हो जाता है कि लैप्रोस्कोपी के दौरान या सर्जरी के दौरान अपनी ट्यूब खुलती ही नहीं, वो ब्लॉक्ड ही रह जाती है, तो भी हमारे पास ऑप्शन रहता है IVF, जो ट्यूब का काम रहता है, जिसमें स्पर्म और एग का मिलन होता है। ये मिलन हम बाहर परीक्षा नली में करते हैं, यानी कि टेस्ट ट्यूब में करते हैं। इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इस दौरान जो हम स्पर्म यूटिलाइज करते हैं, हम एग यूटिलाइज करते हैं, वो दोनों हस्बैंड और वाइफ के होते हैं। इसका मतलब है टेस्ट ट्यूब बेबी के दौरान यानी कि IVF के दौरान जो अपना बेबी होता है वो हमारा ही बेबी रहता है। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया हमारी फैलोपियन ट्यूब जब ब्लॉक्ड रहती है तो हम क्या करें। हम सर्जरी के थ्रू या कैनालाइजेशन के थ्रू इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जब ओपन नहीं होती या ओपन होने के बावजूद भी हम कंसीव नहीं होते, तो हमारी गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट रहती है IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें ज़रूर लिखिए और हमारे ये प्रेगनेंसी गायनेक इन्फर्टिलिटी IVF रिलेटेड वीडियो ज़रूर देखते रहिए। धन्यवाद।